गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में और उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशंस है इंडिपेंडेंट इवेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट की। इंडिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट होता है जब एक ही इवेंट की प्रोबेबिलिटी का दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे कोई इफ़ेक्ट ना हो, उसे हम इंडिपेंडेंट इवेंट बोल देते हैं। और डिपेंडेंट इवेंट वो होता है जब एक की प्रोबेबिलिटी का आने का दूसरी के प्रोबेबिलिटी के आने पर इफ़ेक्ट पड़े। जैसे कि हमने डेक ऑफ कार्ड्स में से किंग निकालना है, किंग की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/52। ऐसे ही हमने अनदर कार्ड निकालना है कि वो किंग हो, मतलब कि विदाउट रिप्लेसमेंट निकालना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/51। क्योंकि हमने डेक ऑफ कार्ड्स में से पहले ही एक किंग निकाल लिया था, फिर हमारे पास कितने किंग बच गए, तीन किंग रह गए, तो हमें प्रोबेबिलिटी फिर क्या मिली 3/51। क्योंकि टोटल भी हमारे पास 52 थे, पहले एक किंग निकाल लिया तो 51 टोटल रह गए, तो अनदर कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो आ जाएगी हमारे पास 3/51। ये हो गए इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। नेक्स्ट है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में फर्स्ट क्या है, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब अगर हम ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है हमारे पास, तो ए एंड बी के आने की, दोनों के आने की साइमल्टेनियसली आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सेकंड क्या है, अगर ए एंड बी हमें इंडिपेंडेंट इवेंट दिए गए हैं, तो इन दोनों के ए एंड बी के आने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। ये क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट अकरिंग विद सम रिलेशनशिप टू वन एंड मोर अनदर इवेंट। मतलब कि एक ही इवेंट के आने का दूसरे इवेंट के साथ कुछ रिलेशन हो। जैसे कि इसका फॉर्मूला है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B by A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। और इसे हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। सो तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई, नंबर ऑफ elementary event favorable to B which are also favorable to A upon number of elementary events favorable to B। ये होगी हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इनको हम एग्जांपल लेकर करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। हमने नेक्स्ट यही है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है, इसके बारे में मैंने पहले बता दिया आपको। नेक्स्ट है कि एग्जांपल्स है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की। फर्स्ट ऑफ ऑल है, if P of A is equal to 1/5 and P of A minus B is equal to 1/6, find the value of probability of A intersection B। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस बी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। हमें क्या दिया गया हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिया गया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस बी दिया गया है, तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ A पुट कर देने हैं इसमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस बी। तो हमने 1/5 में से 1/6 निकाल दिया, उसका एलसीएम लेके हम आंसर निकाल देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B इज इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B, मतलब कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी गई है A एंड B की, वो क्या है 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B हमें निकालना है। तो हमारे पास जो जो दिया गया है हमने लिख लेना है। तो क्या निकालना है, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। हमें पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B के डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B पहले निकाल लेना है। वो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 0.3 दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 0.5, तो इन्हें हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमें क्या अभी क्या क्या वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी पता है बी भी पता है, तो हम यूनियन का फॉर्मूला लगा लेंगे। जैसे कि हमने कल एडिशन लॉ में पढ़ा कि यूनियन का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज़ पुट कर ली तो आंसर निकाल लिया। क्या आ गया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी कितना आ गया 0.95। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए कितनी है 0.6। हमने प्रोबेबिलिटी ए बाय बी निकालनी है। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी बी बाय ए क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी के। तो हमने पुट कर लिया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी बाय ए कितनी है 0.6, वो किसके इक्वल आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि वो हमारे पास अननोन है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 0.4। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल ली, क्या आ गया 0.6 इंटू 0.4, वो क्या आ गया 0.24। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी बाय ए क्या आ गई हमारी 0.24 बाय 0.8, वो क्या आ गया 0.3। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कल करेंगे। आज का हमारा टॉपिक इतना यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।